Reptile and amphibians of Jubian National Park. أنا بس ويخرجوا تتفرس كذا شيء ركيديش مثلاً يكونه. Strip grass, skink और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, garden lizard, yellow headed egama, Kashmir rock egama, Himalayan pit viper, Asian garden goat. بس قلارة دي أنا مخرة نور مخرة. पीछे किस्म की जो reptiles हैं مخرة نور. और ये जो हैं इस पार्क में जो पाए जाते हैं ग्रेट हो गए. ماليريا دوس فرس كفرين أو خير. आप साथ नहीं जाते स्लो हैं. मैं ऊपर चढ़ती हूँ तो फिर ले लेती हूँ दिखा दो. बस इस वक्त हम यूबीए नेशनल जो है वो पार्क में हैं और जो पाइपलाइन ट्रैक है हम उसमें, और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही खुशी का जो है एहसास हो रहा है. उसकी वजह यह है कि इंसान को अल्लाह ने जो है वो दीनी फितरत पे पैदा किया और आज हम फितरत के करीब हैं. और जितने हम फितरत से दूर होते हैं हम परेशान उदास होते हैं. हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास बहुत दौलत है, सारा कुछ है, लेकिन ये है कि हम जब जो ही कुदरत से थोड़ा सा हटते हैं तो हम परेशानी जो है वो आती है. आजकल हम कंक्रीट की जो है वो तूफ़ान में रहते हैं और बड़े बड़े हमने प्लाजे और बड़े मामलात किए हुए हैं, लेकिन उनकी जो बात है वो अलग है. लेकिन आज हम कुदरत के करीब हैं, दरख्तों के करीब हैं, बर्फ़ के करीब हैं, मिट्टी के करीब हैं, और मतलब है कि बहुत ही एक जो फील है वो बहुत अच्छी फीलिंग जो है वो आ रही है और अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी भी महसूस हो रही है. और मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है वो कुदरत के साथ जो है वो एक दिन
कम से कम हफ्ते में ज़रूर गुजारना चाहिए, ताकि हम जो है वो अपने अंदर जो कुदरत की जो रनाइयाँ हैं वो जो हैं वो उसको महसूस कर सकें। वो भी बड़े नट कर रहे हैं। नहीं नटखट है, क्योंकि उनके अंदर के जो बच्चा है ना वो अभी जिंदा हो रहा है, और वो अभी मतलब है कि पंगे ले रहे हैं, और उनको नहीं पता कि हम तो पैदा ही पहाड़ों में हुए, और जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके साथ पंगा जो लेना है वो ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन पख्तून भाई हैं तो इनसे मैं भी पंगा नहीं ले सकता क्योंकि ये पहले बंदे को मारते हैं, उसके बाद पूछते हैं अच्छा क्या हाल है। तो दैट्स व्हाई ये अफरीदी हैं, और अफरीदी तो पता है आपको। हम बहुत शरीफ हो गए हैं जी, अभी ये बात नहीं है, शरीफ लोग हैं जी, और फिर उस्ताद को कोई ऐसा तो नहीं कह सकता, और ना कुछ उसके साथ और ये जो अफरीदी साहब हैं एंजॉय करने के लिए आए हैं और सर जी के साथ। असल में ये भी इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि हम शरीफ हैं, तो वो आपने डायलॉग तो सुना होगा कि हम क्या शरीफ हुए कि दुनिया बदमाश हो गई। तो अब ये शरीफ हैं और हम बदमाश हो गए। कैसी बात है अफरीदी, ये बात सही है ना? वैसे हम हजारे वालों को वो नहीं मानते, लेकिन मान लो यार। सर यहाँ से बंदा नीचे गिरे तो मैक्सिमम कब तक रुक जाएगा? वैसे मरेगा नहीं, ये उम्मीद है। मरता इंसान तब है जब अल्लाह चाहता है, और जिंदा भी अल्लाह की मर्जी से होता है। बाकी ये पहाड़ सर यहाँ से आप लोग आगे हाँ जाएं जाएं। डस्टबिन जो है वो यहाँ पे, और उसके ऊपर जो है वो मतलब कि पोल्यूशन जो इम्पैक्ट है ज़ाहिर आस्ता आस्ता होता है, लेकिन वो ज़िंदगी के लिए जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो गार्बेज इसमें डालें, और नीचे ये स्विट्ज़रलैंड में था, मैंने देखा है, और आज यूबी नेशनल पार्क में देख के मज़ा आया। देखिए यूबी नेशनल पार्क में महकमा जो जंगली या खैबर पख्तूनख्वा है उसने मतलब जगह जगह जो है इस तरह की जो कोटेशंस और सैंक्स जो है वो लगाई हुई हैं।
देखिए ये सूखी जो लकड़ी है यहाँ पे पड़ी हुई है। तो नेशनल पार्क में जो सूखे दरख्त और लकड़ी की जो वैल्यू है उसके बारे में उन्होंने बात की है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लकड़ियाँ हैं इनको उठाना और इस्तेमाल करना जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ जो लाइफ है उनकी जो तनों है उसके अंदर जो है इसका जो बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे अभी हमने आपको एक पिरामिड दिखाया था जो मुख्तलिफ जो इकसाम की जो ज़िंदगी है उसके लिए ग़िज़ा और रहाइश जो है वो फ्राहम करते हैं, और इस कुदरती निज़ाम को जो है वो जारी रखने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। हम ये समझते हैं जी कि ये सूखी चीज़ें हैं वो उठा लें, लेकिन ये जो है वो इलीगल है। और ज़ाहिर इसमें जो है वो परिंदे रहते हैं, इसमें जो है वो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनका अपना एक इकोसिस्टम है। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसको जो है कायम रखना है, और इकोसिस्टम जो है उसकी तो बड़ी एक वैल्यू है। और आज आके जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो एक लंबा टाइम जो है जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो दिख रहा है। और अभी जो है हम जुबे की तरफ जा रहे हैं और आपको जो है वो टनल की भी जो है वो दीदार कराएंगे, सैर कराएंगे। तो माशाल्लाह अब देखें वो कई अर्से तक जो है उसमें घर पे जो गन भरा रहा है वो भी दुआएं देते हैं कि जिसने उसको ड्राफ्ट किया और खोल दिया। लेकिन यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ वालों ने और जो महकमा जल्दी याद किया वाइल्ड लाइफ के ये बटरफ्लाई ऑफ यूफिया नेशनल पार्क जो है इसमें जो है उनकी जितनी किस्म भी पाई जाती है, ये 8 तरह की जो बटरफ्लाई हैं बड़ी खूबसूरत सी, और उन्होंने इनकी तस्वीरें भी यहाँ पे जो है वो बनाई हुई है। जो पाइपलाइन ट्रैक है वो लगाई हुई है, और ये जो है 1800 जो है वो 92 में यानी 1892 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, और 1900 में जो है वो बिल्ड हुई है। यानी ये जो ट्रैक है ये पाकिस्तान बनने से जो है पहले का, ज़ाहिर ज़मीन भी पाकिस्तान बनने से पहले की है, तो ज़ाहिर ये पार्क और ये ट्रैक भी होगा। ये अंग्रेज़ दौर का है, और ये 4.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है, और यूबिया नेशनल पार्क, और ये इसकी सारी जो हिस्ट्री जो है लगाई गई है। ये applied in for their army unit applied in Murray cantonment, ये उन्होंने इसको ब्रिटिश जो रजीम है उसमें डेवलप किया। डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वो बताया गया कि उसका जो पूरा इकोसिस्टम है कि मतलब है कि मतलब सीड्स उसके बाद जो है वो इन्फेक्टेड जो है मतलब है कि सीडिंग जो है वो होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिर मतलब है कि ये प्रोसेस है, उसके बाद मतलब एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप है, और ये किस तरह चीज़ जो है वो डिकम्पोज होती है ये नेक्स्ट। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि पाइपलाइन के हम जो है वो आखिरी सिरे तक आने वाले हैं, लेकिन ये जो बोर्ड है ना इसने हमारा तरा निकाल दिया, और इसने हमें बताया कि अभी हम दरम्यान में पहुँचे। तो इसीलिए आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त की जाती है कि आप जो है वो सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अभी जितना आप चल के आए हैं इतना और है, और जब वापस 4.5 किलोमीटर आएंगे ना तो फिर आपको बहुत मज़ा भी आएगा, और रात को आपको नींद भी बड़ी ज़बरदस्त है। और हम महकमा वाइल्ड लाइफ के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये करके हमारे हौसले को बढ़ा दिया है। ठीक है, ऑप्शन मौजूद है वापसी का। पाइपलाइन ट्रैक यूबिया नेशनल पार्क, यहाँ नीचे लिखा होना चाहिए था कि एक ऑप्शन है यहीं से वापस हो जाएं। नहीं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो गया। तो अब हम अपने आप को और हौसला देते हैं कि जिगर मतलब है कि दिल छोटा नहीं करना। हम रेडी है सर जी, और आपके लिए तो मेरे ख्याल में ये ट्रैक 8 किलोमीटर होना चाहिए। कोई मसला नहीं है जी, 4.5 जाएंगे 4.5 आएंगे तो 9 किलोमीटर हो गया। तो मुझे बड़ा तजर्बा है वॉक करने का, और अब मजबूरी है तजर्बा तो करना चाहिए। लेकिन खुशी इस बात की है ये जो गार्बेज का जो उन्होंने सिस्टम बनाया ना ये स्विट्जरलैंड में है, और ये आज पाकिस्तान में देखें तो बहुत मज़ा है कि आप यहाँ से कोई चीज़ भी इसके अंदर फेंकें ये समझने के लिए बहुत अच्छा नज़र है। इसका इसीलिए पाइपलाइन कहते हैं, लेकिन पाइप किस चीज़ का है? चश्मे वगैरह पानी है इसमें। जबरदस्त क्वेश्चन। अच्छा जी, ये है रोल ऑफ मोसेस। अच्छा जी, नॉन वुडी जो है वो प्लांट्स हैं, इनका जो रोल है वो लिखा हुआ है, और खुद ही पढ़ लें। रोल ऑफ लाइकेंस कंपोज ऑफ 2 different species but they are function as one।
तो ये यहाँ पे भी पाई जाती है, तो ज़बरदस्त बात है। देखिए जी, व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद, कि ये जो बायोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। ये हम जिस तरह यूवी नेशनल पार्क में है, ये हमारे पाकिस्तान के और जो पार्क्स हैं उनमें, तो ये यहाँ पे जो महकमा जंगली हयात है उन्होंने इसको बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है कि जंगलात हमें जो है वो फ्यूल देते हैं, चाहे हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। फिर हमारा ये कल्चर क्या भी इसके एस्पेक्ट है, क्लास जो हैं उनमें भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। फिर मेडिसिन जो है उनमें है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यानी ऐसी तरक्की जो हम सस्टेनेबल करती है, अ वे आउट ऑफ पॉवर्टी। जंगलात से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल करते हैं जो हमें गुर्बत से जो हम आगे लेके चलती हैं। उसके बाद मेडिसिन है, ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत सारी किस्म की जो है वो प्लांट्स पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट है। सर्वाइवल है, हमारी ज़िंदगी जो का दारोमदार इस पर ऑक्सीजन, बिल्डिंग मटेरियल्स ज़ाहिर है यहाँ से लोग लेके जाते हैं। टेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल है, इकनॉमिक्स ज़ाहिर है डेवलप होती है। फिर फूड्स, तो ये सारी चीज़ें मिल के जो हैं वो मतलब है कि हमें हमारी जो ज़िंदगी है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। तो इस हवाले से भी जो है इनको देखना चाहिए। हम सिर्फ चंद एक बातों को लेके, और फिर देखिए यहाँ पे एक मतलब है कि वो स्टॉल सा जो है वो बना हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मतलब है कि मतलब जंगल में मंगल आप कह सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा है और पानी भी मिल सकते हैं, सारा कुछ। सिर्फ थोड़ा सा यही है कि कचरे का ध्यान रखें। तो माशाल्लाह अभी जब से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाई है, तो अब लोग जो है मैं देख रहा हूँ कचरा वगैरह भी नहीं है, ये एक आध रैपर पड़ा हुआ है, तो वो भी बस ठीक है, लेकिन ये कि लोग आस्ते आस्ते जो है वो सीख ही जाएंगे। अच्छा जी, फूड वेब इन फॉरेस्ट ये देखें, और इसका भी जो है पूरा एनवायरमेंटल एक सिस्टम है वो जो है वो बताया गया कि मसलन प्लांट्स, वहाँ से रैबिट, माउस, ओल, वाइल्ड कैट, जैकल, कतरा और लिपर्ड, स्नैक एंड काइट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फूड वेब है उनके लिए फॉरेस्ट। यू आर वॉकिंग थ्रू हैज़ क्लोजर रिमेम्बरेंस विद द टिपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑब्जर्व इट। जो आप आ रहे हैं ना तो आपको लग रहा है कि आप रेन जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो जस्ट एंजॉय। ओ देखिए जी, फॉरेस्ट जो है उनके इकोसिस्टम में जो सर्विसेज है वाटर से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वेलबींग है इंसान की, फूड एंड वाटर है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, पब्लिक हेल्थ है, उसके बाद लैंड यूजेस है, उसके बाद पोल्यूशन है, ज़ाहिर उसको भी ख़त्म करते हैं। क्लाइमेट के अंदर बहुत एक बड़े हैं, पॉलिसी, एयर, सॉइल, लैंड, तो ये पूरा इकोसिस्टम है जो दरख्तों की वजह से और जंगलात की वजह से जो है वो हमारे काम आते हैं और हम जो है ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। मतलब जो टूरिस्ट लोग हैं और दुनिया जो सियाहत है उसका जो बेहतरीन ट्रैक है वो अख्ताम पजीर हुआ, और ये तकरीबन 4.5 किलोमीटर है और 2 गेट्स हैं, एक उस तरफ है एक इस तरफ है, और वहाँ से आपको तकरीबन 20 रुपये का जो है वो टिकट जो है लेना पड़ता है, और जो फॉरनर है उनके लिए 500 है। तकरीबन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होता है और बेहतरीन है, यानी कि सिक्योरिटी का भी बड़ा अच्छा निज़ाम है, और यहाँ के जो एम्प्लाई हैं जो लोग हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ये अभी हम डूंगा गली में उतरे थे और फिर हम वहाँ से हमने जो है वो हाइकिंग की, ट्रैकिंग की, अभी हम पहुँच गए और ये रेन फॉरेस्ट भी है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, तो मतलब है कि बेहतरीन हमने आज जो सफ़र है उसको एंजॉय किया, थकावट भी हो गई। अभी हम आपको टनल की तरफ जो है वो लेके चलते हैं, आइए चलते। अच्छा, अभी जो ट्रैक है उसका अख्ताम हो गया और अभी ये 2 रास्ते हैं, ऊपर यूके की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं, और ये जो नीचे रास्ता है ये जो है वो टनल की तरफ है, मोटर टनल जिसे कहते हैं। हिस्टोरिकल मोटर टनल जो है 5 से 40 फीट जो है वो है, तो आए फिर टनल की तरफ चलते हैं। चांदनी कदमों
मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बाहर आए ज़मीं को चूम ले जन्नत से खुशबू बार बार आए जनाबे आमीना का चांद जब चमका ज़माने में कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसाराए मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बाहर आए बड़ी मायूस थी दारे हलीमा जब गई माँ के मगर आई तुले कर दो जहाँ का ताजदार आए मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बाहर आए ज़मीं को चूमले जन्नत से खुशबू बारी बार। बिल आखिर हम जो है वो पूरा ट्रैक जो है उसको तय करने के बाद जो है हम जो टनल है तारीखी जो है उसमें उसके बिल्कुल सामने जो है वो हम पहुँच आए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तिलस्माती किस्म का जो है एनवायरनमेंट है। और ये जो है इस्टेब्लिश इन 1891 और रिनोवेशन ऑफ हिस्टोरिकल टनल यूबे नेशनल पार्क। और ये इसकी पहले हालत आप देख लें। उसके बाद ये हमारी जो टीम आई थी, जो दोस्त थे, उन्होंने इस पे काम किया और फिर इसको रेनोवेट किया। और ये सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है, तो माशाल्लाह ग्रेट। तो आए हम इंशाल्लाह हम आपको जो है वो अभी टनल की जो सैर कराते हैं। जो एक तारीखी जो टनल है उसके बिल्कुल हम बाहर पहुंच गए हैं और हमारे साथ हमारे काफ़ी जो दोस्त हैं वो भी शरीक हैं। और एक बच्चा जो है हमारे पास है, उसने कहा जी मैं आपको नात सुनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा यहाँ का जो माहौल है वो बड़ा मदनी किस्म का होने वाला है, तो हम बच्चे से नात सुनते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए ज़मीं को चूमन जन्नत से खुशबू बारी बार आए मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए ज़मीं को चूमन जन्नत से खुशबू बारी बार आए जनाबे आमीना का चांद जब चमका ज़माने में कमर की चांदड़ी कदमों पे होने को निसारा आए मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर। डॉक्टर अहमद एजाज इस वक्त जो है वो मोटर टनल जो है उसमें मौजूद है और एक बड़ा लंबा ट्रैक जो है उसको तय करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ की हमारी तबीयत जो है वो बिल्कुल खुश हो गई है और बहुत मज़ा आ गया। हमारे बहुत दोस्त भी हैं और माशाल्लाह जो है ये एक जॉइंट एक एफ़र्ट थी और इस टनल के वाले से। और इसको जो है वो मतलब कि 29 अक्टूबर जो है वो 2020 में जो है इसको मतलब खोला गया। और मतलब प्राइम मिनिस्टर के जो फेडरल मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज, उन्होंने मलिक अमीन असलम साहब और मोहम्मद सलमान ख़ान जो है इन्होंने इसको इनिशिएट किया। जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं MOCC नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और माशाल्लाह जो है ये एक बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है और लोगों के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। और स्पेशली जो है इस पे जो पुराने जो पत्थर हैं वो लगे हुए हैं और ज़ाहिर है उस मेरे ख्याल में सीमेंट का कोई इशू नहीं था, तो उसको मेरे ख्याल में जोड़ने के लिए कुछ बहुत ही यूनिक तरह का जो है वो मतलब है कि कोई केमिकल इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इंडिया में ताजमहल देखा था वो माश की दाल
और चूना जो है उससे मिला के जो है वो बनाया गया। तो इस तरह इसी के साथ भी कोई इस तरह के मामलात हैं। तो मतलब है कि बेहतरीन एक जगह है। और हम जब इधर आए हैं तो यहाँ पे भी लोड शेडिंग हो गई है और लाइट जो है वो चली गई है। तो ज़ाहिर है हम इसी का हिस्सा हैं, वरना हम आपको इसकी लाइट्स का पूरा जो है इंजॉय कराते। तो एक बेहतरीन जगह है और मैं तमाम मुल्क के लोगों को कहता हूँ, पूरी दुनिया के लोगों को कहता हूँ कि इसको ज़रूर विजिट करें। गाड़ी हमारी चूँकि डुंगर गली में खड़ी है और आज हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं। ये चाचा हमें बड़े अच्छे मिल गए हैं, हमने इनसे गपशप लगाई है, तो अभी हम चाह रहे हैं। तो मैं हाँ जब ये इख्तिताम में अपनी गाड़ी में पहुँचूँगा फिर बताऊँगा कि खुदा था वास्ते एक ही पास ही आया सही। आपका सफ़र अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पैगाम है वो ये है कि अक्सर ये है कि लोग जो हैं वो हीट ट्रैक हो जाते हैं। उसकी बेसिक वजह है कि ये डूंगर गली में उतर के मतलब है कि वॉक करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं साथ, बर्फबारी है, फिसलन है बहुत ज़्यादा, और ख़वातीन होती हैं तो वो बेचारी चल भी नहीं सकती, और फिर उन्होंने हील भी पहनी होती है और उनकी जो ड्रेस मतलब कि जो शूज़ हैं वो प्रॉपर नहीं होते। तो अगर आपने जो है मोटर टनल को एक्सप्लोर करना है तो आप सीधे अजूबिया जाएँ। अजूबिया से जो 10 मिनट का मतलब है कि फ़ासला है, आप उसको एक्सप्लोर करें और वहीं से वापस आ जाएँ। हाँ, अगर आपको शौक़ है इस ट्रैक पे आने का, फिर छोटे बच्चों को और ख़वातीन को थोड़ा सा ज़रा आप ख्याल रखें, ज़ाहिर उनको इतनी आदत भी नहीं होती चलने की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पैगाम है स्पेशली। यानी आपने सिर्फ टनल को देख रहे हैं तो आप अजूबिया जाएँ और टनल की तरफ आ जाएँ। और अगर आपने ट्रैक पे जाना है तो छोटे बच्चे ज़ाहिर है, मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने कंधों में बच्चों को उठाया हुआ है और खुद भी बेचारे चल नहीं सकते, ज़रा से आप फिसले नहीं हैं और आप नीचे गए नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा एहतियात रखें। बाकी अदरवाइज़ एक फैंटास्टिक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है हमने एक आज के दिन जो है वो गुजारा है। और अभी बहुत भूख भी लगी हुई है, देखते हैं अभी क्या मिलता है खाने के लिए। कैसा आज का दिन कैसा रहा आपका? ट्रैक पर? बहुत ज़बरदस्त दिन रहा और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, बर्फ़ को इंजॉय किया है और जंगल को इंजॉय किया है और
4.5 किलोमीटर हम पैदल चले हैं यहाँ से अयोध्या तक टनल तक, मोटो टनल जो है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। यहाँ के जो सर्दी है वो भी इंजॉय किया है, तो बहुत मज़ा आया है। और इंशाल्लाह गपशप भी बहुत ज़्यादा लगाई है, तो दोबारा भी आएंगे और लोगों को भी कहेंगे कि यहाँ का विजिट करें और आ जाएँ। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा है ट्रैक पर जाकर? बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन जो भी आना चाहिए ज़रा प्रॉपर, ऊंचा बोलें। जो भी आना चाहिए यहाँ पे और प्रॉपर ड्रेस देखिए, नईम भाई के हाथ भी बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा है इसलिए कि अगर इरादा हो यहाँ पे आने का तो प्रॉपर ड्रेस और शूज़ वगैरह सब प्रॉपर हो तो फिर तो एंजॉय करता है बंदा। अगर हम जैसे आए इरादा ना हो तो फिर तो मसला ही होता है, सर्दी भी है, ठंड भी है और फिसलन भी है। तो कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से आए और बेहतर तरीके से एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया जी। कौन सा क्लिप? ना हो मज़ा आएगा। ना ना तो आप इधर बैठे हुए हैं? तो आप भी किधर ढूंढ मैं दूसरी साइड। मोबाइल की बहुत ज़्यादा ठंड है, हमने जाने की कोट भी पहने हुए हैं। सुबह भूख लगी हो तो ठंड ज़्यादा लगती है। हाँ ऐसा। हमने कहा चले अंदर छुप के बैठते हैं जब तक खाना आता है। तो रोस्ट तैयार हो रहे हैं, मैंने देखे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। भूख दोबारा होगी। दोबारा तो ज़ाहिर होगी जब इंसान को ये एहसास हो जाएगा कि कुछ और अभी खाने के लिए मिलने वाले हैं, तो भूख तो फिर और लगती है ना। जो है इसका रोस्ट जो है मशहूर है। अभी हम देखते हैं कि वाकई मशहूर है या नहीं, चलो मशहूर है ना, हम तो देखेंगे, हम खाएंगे ना, देखने से क्या होगा। नहीं खाएंगे ना, चखेंगे। अब मैदान जंग में